हाय फ्रेंड्स, अ वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस वीडियो में आज का जो फॉर्मेट रखने वाला हूँ मैं, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड देन उसके बाद एक लॉन्ग आइडिया और एक शॉर्ट आइडिया फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज, राइट। तो चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारी ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं। इसको अगर हम एक बार लाइन चार्ट पे देखें शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ अगर आप देखो तो निफ्टी देखिए अभी तक काफ़ी बुलिश चल रहा था, बट देन सिंस फेब उसमें थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि करेक्शन आने लग गया है। एंड द पैटर्न दैट इट इज़ मेकिंग सिंस देन इज लोअर लोज एंड लोअर हाइज, सो विच इज़ काइंड ऑफ बेरिश नाउ। अब ये जो मैंने पैटर्न्स मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, आप तो अगर देखोगे तो दिस रेंज 14,650 के आसपास, 14,600 से 14,650 के आसपास वाली जो रेंज है, ये हैज़ बीन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, then acted as a support, right, and then it has acted as a resistance again। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, इसलिए इसको पॉइंट कर रखा है मैंने। ये वाली जो रेंज है, अगेन मेरे को यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो मैं प्रेफर करता हूँ जितने ज़्यादा पॉइंट्स टकराते हुए मिले मेरे को किसी भी लाइन पर, वो उतना ज़्यादा कंफर्म्ड लाइन होती है, राइट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 14,282, तो अराउंड 14,300 आप मान सकते हो इज़ अ गुड सपोर्ट सो फार। बार बार सपोर्ट की तरह ही एक्ट किया है इसने। आप चाहे 18 जैन को देख लीजिए, चाहे आप यहाँ देख लीजिए 25 मार्च, देन अगेन 12 अप्रैल एंड 20 अप्रैल। अब इस ट्रेजेक्ट्री में ये है। यहाँ से अगर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसको बार बार तोड़ने की कोशिश की गई है। तो अगेन जैसा कि कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा कोशिश हो रही है तो एक दिन तो टूट ही जाएगा, और हो सकता है कि यहाँ से बाउंस भी मार जाए। तो वील हैव टू वेट एंड वॉच कि इस लेवल को मार्केट कैसे प्ले करता है। अगर 14,300 ब्रेक होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, जो कि अगर आप यहाँ देखोगे अभी तक नहीं हो पाया है। 14,300 को अगर आपने क्लोज कर दिया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देन वहाँ से मुझे लगता है, आई एम ऑफ द व्यू के नेक्स्ट सपोर्ट ऑफ योर 13,700 शुड बी टच्ड। ठीक है। इसको अगर हम एक दो और पैरामीटर्स पे देखना चाहें तो आप अगर आरएसआई देखोगे, आरएसआई में भी लगातार डाउन ट्रेंड ही है। तो डिस्पाइट द अपसाइड दैट इट शोड हेयर, आरएसआई में डाइवर्जेंस थी, एंड देन उसके बाद से आरएसआई हैज़ बीन डिपिंग एंड डिपिंग। तो अभी तक आरएसआई की तरफ से कोई सिग्नल्स नहीं है कि देर इज़ एन अप ट्रेंड दैट्स गोइंग टू कम एनी टाइम सून। एमएसीडी भी आपको जैसा दिख रहा है, ये ज़ीरो के नीचे लाइन्स ट्रैवल कर रही हैं, एंड द ब्लू लाइन इज़ बिलो द रेड, विच एज वी नो इज़ अ बेयरिश सिग्नेचर। ये तो बात थी निफ्टी की। तो ओवरऑल अगर जितनी बात को समअप किया जाए तो निफ्टी पे आई एम काइंड ऑफ बेयरिश। ये कैंडल भी डोजी फॉर्म हुई है विच इज़ इनडिसाइसिव, सो वी शुड वेट एंड वॉच। 14,300 क्लोजिंग बेसिस पे अगर हिट होता है देन यू कैन लुक फॉर 13,700 के लेवल्स। ओके, लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो अगेन आई वुड से कि ये थोड़ा बेटर पिक्चर है कंपेयर टू निफ्टी। वाई? आप इसको जो ट्रेंड लाइन पे देख रहे हो तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। इट हैज़ नॉट गिवन अ क्लोज बिलो दिस ट्रेंड लाइन, इट हैज़ रेस्पेक्टेड दिस, राइट। हाउएवर आई वुड से कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अराउंड 32,750, सॉरी दिस इज 32,650, राइट। इसमें अगर मैंने आर पे देखा था तो आर पे दिस वॉज गिविंग मी अ ब्रेक above this trend line, but then the value here is just 41, which is not very convincing. I would be bullish on this if RSI goes above 50. The MACD looks to be getting positive but has still not confirmed it. तो again यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा cautious रहना है। It looks better but it might just go back, तो just wait and watch वाली situation है यहाँ पर भी। इन द कमिंग वीक मोस्ट प्रोबेबली हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ से इसको काटेगी, ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब अगर हम बात करें एक स्टॉक की जो कि हमें बाय करना चाहिए, या मेरे को ऐसा लगता है कि हमें बाय करना चाहिए, तो वो स्टॉक मेरे को लगता है कैन बी अमाराजा बैटरीज।
वाई आई एम बुलिश ऑन महाराजा इज, आप इसका चार्ट देखिए, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लेवल पे 785 पे आई वुड से ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ था। इट फॉर्म्ड काइंड ऑफ अ राउंडिंग बॉटम जिसे आप कह सकते हो, और अ कप एंड हैंडल, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। इसको जब इसने ब्रेक किया देन इट गेव इट अ गुड अपसाइड। उसके बाद इट हैज़ टेकन सपोर्ट एट दीज लेवल्स। अगर आप देखो इसके नीचे इसने कभी क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई बाय करता है तो आपके पास सिर्फ 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, राइट। उस 20-25 रुपए के स्टॉप लॉस पे आपको अच्छी खासी अपसाइड एटलीस्ट टिल 900-920 लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरे पैरामीटर्स को भी अगर आप देखना चाहोगे तो RSI आपका ओवरसोल्ड टेरिटरी से वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगेन अबव, कुछ लोग अबव 40 को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग अबव 50 मानते हैं। अबव 50 यू कैन से कि अब इसकी वो बेयरिश ट्रेजेक्ट्री ख़त्म हो गई है, उसमें अभी टाइम है, राइट। तो इफ़ दैट इज़ योर डिसीजन मेकिंग पॉइंट देन प्रोबेबली नॉट फॉर यू। MACD अगर आप देखोगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये थोड़ा सा ऊपर चल गया कल परसों में तो ये ऊपर काट जाएगी। तो यू माइट वांट टू वेट फॉर दैट कन्फर्मेशन एंड देन एंटर द स्टॉक। अब हमारा जो में एक जो कन्विंसिंग पॉइंट है वो फ्यूचर्स के पर्सपेक्टिव से मेरे को जो लगा, जिस वजह से मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ, इज़ दी ओपन इंटरेस्ट इन दी हमारा जो बैटरीज। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पिछले 6 महीने में जो कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट है ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। फॉर अ स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, उसमें अगर एक पॉइंट पे आके बहुत हाई क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जनरेट होता है, you can say almost say that उसकी डाउनसाइड खत्म हो रही है, that bearish trend or that particular trend in which it is already वो खत्म हो रहा है। तो this could be a sign। अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसमें 13.89% which is a very good percentage कल ऐड हुआ है। इतना बड़ा परसेंटेज ऐड होना इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस स्टॉक विद अ प्राइस राइज, इसलिए मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ। और मेरे को चार्ट्स पे इसमें काफ़ी अच्छा कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि यहाँ से सपोर्ट से शायद ये वापस जा रहा होगा। तो अगेन अगर आपको इसमें एंटर करना है, प्लीज़ प्लीज़ मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 770 और 780 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अगर वो लेवल्स नहीं टूटते हैं देन यू कैन जस्ट बी इन दैट स्टॉक। आपको यहाँ से एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है टूवर्ड्स 900। ओके, जो अगला स्टॉक है विच वॉज अ सेल आइडिया एक्चुअली, वो था टाइटन। टाइटन क्यों है एक सेल आइडिया, तो अगर मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँ, टाइटन अच्छा खासा एक काफ़ी अच्छा एक बुलिश चैनल में चल रहा था, ठीक है। ये आई थिंक मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया था इसके लिए। बहुत ही अच्छे चैनल में ये चल रहा था, अपसाइड अपसाइड मिल रही थी इसमें। यहाँ दिस पॉइंट इसने इस चैनल को तोड़ा था। इस चैनल को जैसे ही तोड़ा इसमें एक और शार्प अपसाइड आई, ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, एक शार्प अपसाइड और आई एंड देन इट एंटर्ड दैट चैनल अगेन। उसके बाद ये इसी में फिर से टहल रहा था। अब नाउ दिस लोअर ट्रेंड लाइन ऑफ दिस चैनल हैज़ बीन ब्रोकन विद अ कॉन्फर्मेशन। तो दिस इज currently at 1461, probably you can see 1433 and then probably you can see 1400 levels। however मुझे ये लगता है कि शायद इसमें और ज़्यादा भी डाउनसाइड आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक अच्छे खासे बुलिश चैनल को, जिसमें एक काफ़ी टाइम से चल रहा था, अगर आप देखें तो दिस वाज समवेयर अराउंड May 20, तो ऑलमोस्ट एक साल तक ये एक बुलिश चैनल के अंदर इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता रहा, रेस्पेक्ट करता रहा, एंड अब ये इसमें से बाहर निकल गया है। तो प्रोबेबली दिस कुड लीड टू अ बिगर फॉल, बट फॉर नाउ फॉर द कमिंग डेज प्रोबेबली आप इसमें पहला टारगेट फॉर 1440 एंड देन उसके बाद 1400 लेवल्स का लगा के ट्रेड कर सकते हैं इसको। अगर आप RSI और MACD पे देखना चाहेंगे तो RSI भी आपको डिप होती हुई दिख रही है नीचे, तो दिस इज़ अगेन कंफर्मिंग आवर व्यू ऑफ बेरिशनेस, एंड MACD में भी आपको बेरिशनेस ही दिखाई दे रही है, ठीक है। So with that I will just close this. I hope this video would be helpful and we'll watch these trades for the next week. Let me know what do you think on the comment section.
कुछ और अगर आप चाहेंगे कि अपनी वीडियो में मैं ऐड करूँ तो आई कैन आई वुड से योर ऑल थॉट्स आर वेलकम. Thanks a lot, guys. Bye bye. Keep safe. Stay home. Thank you.